नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे, उन्होंने आधुनिक भारत की कहानी ही बदल दी। जमशेदजी नसरवानजी टाटा। हाँ बिल्कुल, और हम आज उनकी कहानी की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति की सोच ने देश का भविष्य गढ़ा। हमारी यह चर्चा जमशेदजी टाटा एक सपना जो भारत बदल गया के अंशों पर आधारित है। तो मकसद सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है। नहीं, मकसद है समझना कि कैसे उनकी दूरदर्शिता ने भारत के औद्योगिक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भविष्य की नींव रखी। उस वक्त ये सोच कितनी आप कह सकते हैं क्रांतिकारी थी। तो शुरू करते हैं उनके जन्म से। 1839 गुजरात का नवसारी, एक पारसी परिवार में। जी, पिता का छोटा मोटा व्यापार था, पर जमशेद जी की नजरें वो बचपन से ही कहीं और थीं। हाँ, सुना है बचपन में ही पिता से पूछ लिया था, हम सिर्फ भारत में ही क्यों, दुनिया भर में व्यापार क्यों नहीं। सोचिए, ये सवाल ही बताता है कि उनकी सोच कितनी आगे की थी। और यही सोच उन्हें खींच लाई मुंबई 18 साल की उम्र में। एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़े, पिता के कपड़े के व्यापार में भी हाथ बटाया, पर वो बात नहीं थी। मन नहीं लगा, मतलब कुछ बड़ा करना था, कुछ अपना। हाँ, सिर्फ मुनाफा नहीं कमाना था, वो चाहते थे कुछ ऐसा करना जिसका असर लंबे समय तक रहे। फिर वो इंग्लैंड गए और वहां वो घटना हुई, होटल वाली। अरे हाँ, वो मशहूर घटना। एक बड़े होटल में उन्हें घुसने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो भारतीय थे। ये तो बड़ा अपमान था और शायद इसी ने उस बड़े संकल्प को जन्म दिया। बिल्कुल, ये एक चिंगारी थी, पर सिर्फ बदले की भावना नहीं थी। नहीं, उन्होंने तय किया कि वो भारत में एक ऐसा होटल बनाएंगे जो दुनिया में बेस्ट हो और जहां हर भारतीय गर्व से जा सके। सही कहा। और फिर 1903 में बंबई में ताजमहल होटल खुला। वो सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो एक बयान था कि हम भारतीय भी विश्व स्तर की चीजें बना सकते हैं, उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, पर ताज तो आप कह सकते हैं बस एक झांकी थी। असली बड़े सपने तो अभी आने वाले थे। 3 बड़े सपने, है ना? हाँ जी, 3 विराट सपने भारत के लिए। पहला, अपना लोहा, अपना इस्पात, एक स्टील प्लांट। उस जमाने में ये सोचना, जब सारा स्टील ब्रिटेन से आता था, हाँ, ये ख्याल कि भारत अपना स्टील खुद बनाएगा, ये सिर्फ औद्योगिक आत्मनिर्भरता नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी तकनीकी और वित्तीय चुनौती भी थी। लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा। बहुत कहा, ये भारत है, यहाँ ये सब नहीं हो सकता। पर जमशेद जी वो हार मानने वालों में से नहीं थे। और दूसरा सपना, वो भी कम नहीं था। दूसरा था एक विश्व स्तरीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कमाल है, मतलब सिर्फ फैक्ट्री नहीं लगानी, बल्कि दिमाग भी तैयार करने हैं, अपने वैज्ञानिक, अपने इंजीनियर बनाने हैं। भविष्य के भारत के लिए ज्ञान की, रिसर्च की नींव रखनी थी। ये दूरदर्शिता सच में कमाल की है। और तीसरा सपना? तीसरा था जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ताकि कारखानों को, शहरों को सस्ती साफ बिजली मिले। स्टील, विज्ञान और बिजली, एक आधुनिक देश की रीढ़। बिल्कुल सही। और इन सपनों को हकीकत बनाना आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। जैसा आपने कहा, लोगों का शक तो था ही, फिर ब्रिटिश राज में इतना बड़ा भारतीय उद्योग खड़ा करना मुश्किल था। पैसा जुटाना, टेक्नोलॉजी लाना, सही जगह ढूंढना, कुशल लोग, सब पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं। दुख की बात है कि वो अपना सबसे बड़ा सपना, स्टील प्लांट, उसे पूरा होते हुए नहीं देख पाए। हाँ, 1904 में उनका निधन हो गया। ये दुखद रहा। लेकिन उनके बीज बेकार नहीं गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके बेटों ने, उनके साथियों ने काम आगे बढ़ाया। 1907 में टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी शुरू हुई। और इसी से जमशेदपुर शहर बसा, भारत का पहला प्लान्ड इंडस्ट्रियल शहर। उन्हीं के नाम पर। सही कहा। और फिर 1911 में बेंगलोर में IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना हुई। तो उनकी विरासत सिर्फ ये इमारतें या कंपनियां नहीं है, क्यों? उनकी सोच, उनका दर्शन शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। उनका ये मानना कि पैसा कमाना अंत नहीं है, साधन है, समाज की भलाई का साधन। उस दौर में ये सोचना, जब सब सिर्फ मुनाफे के पीछे भाग रहे थे। बिल्कुल, ये क्रांतिकारी था। और ये सिर्फ बातें नहीं थी। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए उस वक्त की बेस्ट फुलूसी स्कीम शुरू की। 8 घंटे का काम, प्रोविडेंट फंड, मैटरनिटी बेनिफिट्स, जो तब पश्चिम में भी आम नहीं थी। हाँ, और एक और बात, उन्होंने कभी कोई राजनीतिक पद नहीं चाहा, कोई सत्ता की लालसा नहीं। उनका पूरा ध्यान अपने काम पर, अपने विजन पर था। सही। उन्होंने सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं बनाई, उन्होंने भविष्य के भारत के लिए क्षमता बनाई, अवसर बनाए।
इंजीनियर, वैज्ञानिक, कुशल कारीगर, सबके लिए एक मंच तैयार किया। तो इस पूरी चर्चा से जो बात उभर कर आती है वो ये है कि एक इंसान का सपना, अगर उसमें ईमानदारी हो, लगन हो और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हो, तो वो पूरे देश की तकदीर बदल सकता है। जमशेद जी टाटा की कहानी यही दिखाती है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है आज के समय में। हाँ, कि क्या आज भी वैसी ही व्यक्तिगत दूरदर्शिता, वैसी ही सामाजिक जिम्मेदारी मिलकर राष्ट्र निर्माण में उतनी ही बड़ी भूमिका निभा सकती है जितनी जमशेद जी टाटा के समय में निभाई थी? ये सवाल सोचने लायक है।